जय हिंद सभी साथियों को सुप्रभात। रोजगार विद्रोह पे आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस की लेटेस्ट अपडेट, जी हाँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। अगर आपने अभी तक अपने भाई की चैनल रोजगार विद्रोह को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्विक, सटीक, ऑथेंटिक आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसी के रिगार्डिंग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आ गई। यूपी ट्रिपल एस की लेटेस्ट अपडेट, एक्सरे टेक्नीशियन फाइनल रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट, लोअर पीसीएस फॉरेस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्टिंग कब तक, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, इसलिए आप सभी से निवेदन है चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आपका एजीटीए और होम्योपैथी रिजल्ट के बाद जो आपको उम्मीद, एक एक्सरे टेक्नीशियन की फाइनल रिजल्ट की उम्मीद थी कि एक्सरे टेक्नीशियन का आ सकता है, तो अभी हाल ही में हरिकेश चौरसिया जी, जो यूपी ट्रिपल एस सी के सचिव हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसकी बैठक 2 तारीख को थी। जी हाँ, 2 जुलाई को। और एस के सचान जी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे कि 1 महीने में उसकी रिपोर्ट दी जाए एक्सरे टेक्नीशियन से संबंधित। तो उम्मीद ये थी कि अब एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट जुलाई में ना आकर अगस्त में आएगा। लेकिन कल सुगबुगाहट हुई। हमारे बहुत से साथी, हमारे बहुत से अभ्यर्थी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी, तो उनसे मुलाकात करने गए। ये देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन से भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना। आयोग के अधिकारियों को समस्याओं के अविलंब निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिए गए। तो ये देखिए, हमारे एक्सरे टेक्नीशियन के साथी ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात करके अपनी बात को रख रहे हैं। हालांकि मुलाकात और पहले भी हुई है, लेकिन जो टेक्निकल जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर रिजल्ट नहीं जारी हो सका। लेकिन फिर हमारे अभ्यर्थी गए, तो निश्चित रूप से हमारे माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मुख्यमंत्री, जल्द से जल्द कोई निर्णय लेने को कहा है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को निस्तारण करके परीक्षा फल को जारी किया जाएगा। तो उम्मीद एक जगी है कि जुलाई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक रिजल्ट थोड़ा डिले ही रहेगा। डिले का मतलब अगस्त में ही मान के चलिए कि अगस्त के 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। और जो इस महीने आपका रिजल्ट एक आ सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण आपका रिजल्ट है। वो निश्चित रूप से आएगा भी। ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट का आपका रिजल्ट इस महीने जारी होना है, और वो मान के चलिए कि 20 तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तो आपके लिए रिजल्ट के संबंधित सूचना है। और लोअर पीसीएस फॉरेस्ट गार्ड शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी? अभी देखिए, आपकी एजीटीए की 2759 की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, जिसमें केवल 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, क्योंकि विशेष वैकेंसी होती है। तो 0.24 जो कट ऑफ गई है, उसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि आपके जो आने वाले एग्जाम है, तो हम लोग कैलेंडर पर चलते हैं। तो 2 जून को जो जारी हुआ था, तो ये देखिए एजीटीए 2759 की आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो गई, जिसका ये देखिए एग्जाम 9 अगस्त को लगा हुआ है, तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो गई। अब आपकी कौन सी शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है? देखिए, 9 अगस्त की एग्जाम है, तो इसका शॉर्ट लिस्टिंग देखिए अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले जारी हुई है। तो मतलब मान के चलिए जस्ट 1 महीने 4-5 दिन पहले जारी हुई है। तो अब आपके लोअर पीसीएस की जो एग्जाम है 23 अगस्त को है, तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब आ सकती है? तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग, मुझे जो उम्मीद है, वो 15 से 20 के बीच में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग निश्चित रूप से आ जाएगी। और उसके बाद जो 20 सितंबर को एग्जाम है आबकारी सिपाही का, और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग निश्चित रूप से आपकी स्टार्टिंग अगस्त में आ जाएगी। 5-7 अगस्त तक निश्चित रूप से आ जाएगी। और जो हमारे वन रक्षक और वन जीव रक्षक के जो हमारे साथी हैं, जिनका एग्जाम 27 सितंबर को है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की अगर हम बात करें, तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग निश्चित रूप से 15 अगस्त के आसपास आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। तो आपको देख सकते हैं कि सभी एग्जाम्स के लिए आपके पास समय नहीं बचा है। तो जिस बुक से भी आप तैयारी कर रहे हो, उसी में लगे रहिए, और बस अब अपनी तैयारी को, सिलेबस को पूरा करिए और प्रैक्टिस सेट में जुट जाइए। तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को अपने लगाते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। और क्योंकि आपके पास समय नहीं, क्योंकि अगस्त सितंबर, बस 2 एग्ज़ाम अगस्त में, 2 एग्ज़ाम आपके सितंबर में, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि आपके कब आपका परीक्षा होनी है और कितना समय आपके पास बचा है। समय आपके पास मान के चलिए एक प्रकार से कुछ भी नहीं बचा है। 40-50 दिन आपके
देखिए 2-4 दिन ऐसे ज़रूर हो जाते हैं जो कहीं न कहीं उसमें पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो उन 2-4 दिन को कम करके और एग्ज़ाम से एक जस्ट 1 दिन पहले उसको क्लोज़ करके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये कहना चाहूँगा कि बस आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, डटे रहिए जब तक आपका फाइनल चयन ना हो जाए और रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अवश्य डटे रहिए। तो ऐसी अपडेट्स के लिए अपने भाई के चैनल को रोज़गार विभागों को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक, क्विक, ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो बिल्कुल अपने भाई के साथ जुड़े रहें। जय हिंद और कोई भी क्वेरी हो निश्चित रूप से आप मैसेज अवश्य करें। समय रहते उसके ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।